हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है रीजनिंग का, उसमें हम लोग डायरेक्शन टेस्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें मैंने बेसिक और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया है। आज हम लोग देखेंगे सब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके लगभग 8-7 क्वेश्चन जो भी हो पाएंगे, मैंने जितना कलेक्ट किया है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हमारा ये भी ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए ठीक ठाक क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं सब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले समझ लेते हैं सब डायरेक्शन होता क्या है। पार्ट 1 और 2 में मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया था, इसमें मैं और अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मेन जो हमारी डायरेक्शन होती हैं ओरिजिनली, वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये हमारी मेन डायरेक्शन होती है। तो अब सवाल उठता है तो फिर सर ये क्या होता है? भाई ये भी तो एक डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ, यहाँ मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है इसी को सब डायरेक्शन बोला जाता है। मतलब क्या होता है, नॉर्थ, अब यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा बताओ, साउथ एंड ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और ये साउथ एंड वेस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ एंड वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन होती हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, सब डायरेक्शन बोला जाता है। और ये आपकी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को होता है डायरेक्शन होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो सारी बातें आप समझ चुके होंगे। चीज़ें विजिबल हैं या नहीं, यहाँ तक चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, अगर जो आप बहुत ज़्यादा परेशान इसमें होने की जरूरत नहीं, बट मैं जो तरीका आपको बताऊंगा अगर जो वो आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो तरीका मैं सिखाऊंगा प्लीज़ उसी को फॉलो करिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। और इससे बेहतर तरीका मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो अपने हिसाब से बेटर ही बताऊँगा। आपके पास है तो जरूर बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है, ईस्ट बोला जा रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट को, पहला काम तो सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे अभी तक मैं आपको ऐसे बताया था ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दीजिए। अगर आपको दो मतलब इस तरीके से सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये सब डायरेक्शन, तो आप चारों दिशाएं मतलब जितनी भी हैं सारे बना दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट बोला जा रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट खोजो और ईस्ट खोजो। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। तो देखो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है, इज कॉल्ड ईस्ट। तो इसका मतलब ईस्ट यहाँ, इसका मतलब ईस्ट कहाँ खिसक के आ गया, यहाँ पे आ गया। समझ पाए इस बात को कि नहीं, ईस्ट अब अपना क्या हो गया, ये हो गया। इसका मतलब जितनी भी डायरेक्शन है वो कितनी डिग्री जाएंगी, देखो पूरा 90, ये 90 होता है तो 45 45 45, मतलब जो एंगल घूम रहा है आपका वो 135 के अप्रॉक्स घूम रहा है ना, 95 45 45 और 45। ठीक, अच्छा और एक बार क्लियर कर लें, और भी क्या यही मूव कर रहा है या कुछ और है। तो नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जा रहा है, साउथ कहा जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट खोजो और साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड एज साउथ। तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोला जा रहा है, साउथ। तो इसका मतलब ये भी देखो यहाँ उठ के आ रहा है, कितना एंगल घूमा, तो 45 45 और एक 45, मतलब सही चीजें चल रही, 135 ही घूम रहा। अब चाहे जो वो हमसे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। एक और वेरीफाई करने के लिए दिया है, वेस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट। तो वेस्ट को क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। तो देखो वेस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट, तो देखो वेस्ट को क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। तो 45 45 45 ये क्या हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें किस डायरेक्शन में चल रही है, देखो एक भी गड़बड़ हुआ कहीं, सारी चीजें एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। कितने डिग्री घूमना है, 135 घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, 135 घूमना है। इस बात को दिमाग में रखे रहिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉक मतलब आपका घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब ध्यान से समझो। देन व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। अब आपका पूछ रहा है साउथ वेस्ट की जो होगी, जैसे सारी चीजें चेंज हो रही ना, इसको आप क्या बोलने लगे, देखो ये नॉर्थ ईस्ट क्या, नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और वेस्ट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऐसी सारी चीजें बदल रही हैं, उस हिसाब से साउथ वेस्ट के बारे में पूछा है। तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, तो आप खुद सोचो। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, 135 घूमना है, किसको घुमाऊं कि 135 घुमाऊं, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं कि साउथ वेस्ट तक पहुंच जाए। भाई इसको क्या बोला जाएगा, तो ध्यान से समझो। यहां से अगर जो मैं इसको उठा के लेकर आता हूं यहां पे, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 45 45 135, इसका मतलब
साउथ वेस्ट के बारे में पूछा था। इसका मतलब सिंपल क्या हो जाएगा कि जो ये कौन उठ के आया है, तो नॉर्थ उठ के आया कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब अब साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ कहा जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा आपका सिंपल, वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। समझ पाए इस बात को कि नहीं समझ पाए भाई? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार चीजें मैं देख लूँ आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। हाँ सही चल रहा है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो पूछा था साउथ वेस्ट को क्या कहा जा सकता है, तो भाई मैंने आपको देखो ये जो डायरेक्शन देता है ये खाली देता है कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कितना घूम रहा है। 1 से वेरीफाई नहीं हुआ, 2 से हो गया, 3 से, तो 3 जब मैंने वेरीफाई किया तो मुझे 135 घूमा और एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब मुझे साउथ वेस्ट के बारे में जानना था, तो किसको अगर इसको आप घुमाने की कोशिश करते तो ये कहाँ पर आता, यहाँ पर चला आता, लेकिन मुझे तो साउथ वेस्ट क्या चाहिए था, तो साउथ वेस्ट तक मुझे पहुँचना था, 135 घुमाना था और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था। तो केवल एक ही ऐसा हो सकता है, वो है क्या, नॉर्थ है। ठीक है, अच्छा अगर जो पूछा जाता है ईस्ट को क्या कहा जाएगा, ईस्ट को क्या कहा जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ईस्ट तक पहुंचना है, 135 घुमाना है। तो बताओ इसका मतलब ये साउथ वेस्ट उठ के जाता यहाँ पे, 1 2 3 सही हो जाता कि नहीं, 45 45 45 135 हो जाता। ठीक है ना, इसका मतलब तब ईस्ट के अगर यहाँ पे पूछा व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो क्या हो जाता, साउथ वेस्ट हो जाता। जो भी पूछता बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो इससे बेहतर कुछ नहीं होता, खाली आपको घुमा देना है एक बार, नथिंग एल्स, के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करता हूँ। पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, देन आप मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करता हूं, आप लोग ट्राई करिए तब बताइए। और कहीं कोई डाउट है गाइज तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर एक बार पूछिएगा, और अगर समझ में आए तो भी आप लोग गाइज एक काम किया करिएगा, आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया करिए, है ना, इससे पता चलता है कि चीजें आपको समझ में आ रही है। देखिए व्यूज तो आता नहीं है ना, जस्ट अ मिनट, ज़्यादा मैं फालतू बात करूंगा नहीं, व्यूज़ तो आते नहीं है। आप लोग, कुछ लोग की डिमांड है, अब कुछ लोगों के लिए अगर मैं इतना कर रहा हूँ, एटलीस्ट भाई जो देखा करो उतने लोग तो कम से कम कमेंट किया करो, ताकि इतना तो मोटिवेशन मिले। अब व्यूज़ कभी आएंगे जब आप लोग चाहेंगे, तो प्लीज़ गाइज आप लोग शेयर किया करिए, क्योंकि मैं भी हौसला तो बनाए हुआ हूँ कि मैं नहीं पूरा कराऊंगा पूरी रीजनिंग, बट हौसले मतलब हर एक चीज़ की लिमिट होती है। ऐसा ना कुछ हो कि मेरी भी मतलब उम्मीदें टूटने लगे कि नहीं कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ दिमाग में, मैं हावी तो होने नहीं दूंगा निगेटिविटी, बट अगर लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छे से नहीं हावी होने पाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, ताकि चीज़ें अच्छी हो पाए। ठीक है, तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन राइट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार तक गाइस ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और यकीन मानिए अगर जो मैं तरीका आपको नहीं मतलब जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपको वो नॉलेज अच्छे से नहीं है तो आपको इन सब क्वेश्चन में सफ़र करना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं नहीं कहता कि आप इससे बेहतर नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपके पास और बेहतरीन मेथड हो, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है ना। जहाँ तक मैंने पढ़ाया, जहाँ तक मुझे समझ में आया, जहाँ तक लोगों ने, स्टूडेंट ने इसको ऑब्जर्व किया, तो ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो चलिए फिर ट्राई करिए। अभी देखिए विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को आप लोग निकालेंगे, है ना। देखिए चारों ऑप्शन लिखा हुआ है, एक बार ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। चलिए देखिए, पहला काम साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट दिखा, मतलब सब डायरेक्शन वाला, तुरंत काम कर दीजिए, बना के काम खत्म करिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। चलिए, और ये क्या, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। अब ध्यान से समझिए, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब साउथ, पिछली बार कॉर्ड लिखा था, इस बार बिकम, तो मतलब साउथ ईस्ट क्या हो जा रहा है, नॉर्थ हो जा रहा है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट खोजो, नॉर्थ खोजो, तो भाई मेरे रहा साउथ ईस्ट ये और नॉर्थ रहा ये, मतलब साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट बिकम, साउथ ईस्ट हुआ, क्या हुआ, नॉर्थ हुआ। तो इसका मतलब ये चीज नॉर्थ जो है वो उठ के कहाँ आ गया, ये, क्योंकि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो ये अब क्या हो गया, नॉर्थ। समझ गए होगे अच्छे से। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट जो हुआ, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। तो वेस्ट यहाँ पे, इसका मतलब ये यहाँ उठ के आया होगा। ठीक है, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी देखिए क्या सिमिलरिटी है। तो भाई मेरी पहली बात तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, कितने डिग्री, तो सर 45, पहले इसी को ऑब्जर्व करो, तो 45
45 45, वही काम है सर, पिछला वाला ही है। बस क्या हो गया, पिछले क्वेश्चन में एंटी क्लॉक था, इस बार क्लॉक है, तो क्लॉक वाइज जाना है, 135 जाना है। पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या हो जाएगा, तो वेस्ट खोजो है कहाँ, तो है यहाँ पे सर, और क्लॉक वाइज जाना है, क्लॉक वेस्ट को क्या बोला जाएगा, तो बताओ किसको हम क्लॉक वाइज लेकर आए कि 135 भी है और हमारा क्लॉक वाइज भी हो। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आप इसको लाने की कोशिश करेंगे तो 45 45 90 हो जाएगा, तो थोड़ा सा 45 और पीछे जाते हैं, तो मैंने इसको घुमाया, तो देखो भाई ये क्लॉक वाइज चल गया कि नहीं चल गया, देखो क्लॉक वाइज चल गया, और कितनी डिग्री, 45 45 45, 135, क्लॉक वाइज 135। और वेस्ट के बारे में पूछा था तो वेस्ट यहाँ पर पहुँचा, तो किसको उठाकर लाया मैंने, तो यहाँ पर लाया मैंने किसको, साउथ ईस्ट को उठाकर लाया, वही क्या हो गया, वेस्ट। मतलब जो आंसर होगा वो साउथ ईस्ट होगा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिन लोगों ने किया होगा बधाई हो, जिन लोगों ने नहीं किया वो नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे, 110% वो कर ले जाएंगे, है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने सिंपल जो दिया था उस हिसाब से, पिछले की ही तरह था, कुछ था नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए मैं इसको डाल दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। ताकि ज़्यादातर होता क्या है, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से डरते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन बार बार कंफ्यूज होते हैं। बट इसी वजह से मैं हर टाइप का कोशिश कर रहा हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन में करा दूँ, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। पहले अगर नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो रिपीट करना, फिर समझने की कोशिश करना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं राइट करता हूँ, देन आप लोग ट्राई करिएगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं राइट कर दूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप मेरा पार्ट 2 देखें तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन बेस्ड और सब डायरेक्शन का मिक्स्ड क्वेश्चन है। इस पे एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपका इसमें करा दिया था, सेम एज इट इज ऐसा ही था, बल्कि इससे थोड़ा बहुत टफ ही था। अगर आप वो पार्ट देखे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा, नहीं भी देखे तो अभी आपको समझ में आएगा। बट आप इन सीक्वेंस, मैं आज प्लेलिस्ट इसका बना दूंगा, रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास करके, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे थंबनेल पे लिखा रहेगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट से। तो एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे, और यहाँ पे चारों ऑप्शन थे, मैंने ध्यान नहीं दिया बताना, तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या है, अच्छा क्या वो घुमाने वाले रिलेटेड है, नहीं है तो नहीं, क्यों, साउथ ईस्ट तो दिखा, बट यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी लाइनिंग वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें था तो खाली आपको इसको ये कॉल्ड किया गया, ये भी कम हो गया, आपको खाली ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमाना था, बट इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। तो आप पुराना फंडा अप्लाई करिए, क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ध्यान से समझो। राधा मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। साउथ ईस्ट ये है, इसकी तरफ वो मूव करती है राधा, कितने डिस्टेंस, 7 किलोमीटर। तो मान लेते हैं यही है, और ये डिस्टेंस कितना मान लेता हूँ, 7 किलोमीटर। आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट बोला था तो साउथ ईस्ट आपका ये है। ओके, आगे बढ़िए। सी मूव्स टुवर्ड्स, आगे कह रहा है सी मूव्स टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट अगर वो यहाँ पर है तो वेस्ट तो आपका इधर पे है, तो इधर मूव किया, कितनी डिस्टेंस पे मूव कर रही है, तो अभी देखते हैं, आगे लिखा होगा सी मूव्स टुवर्ड्स डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर, तो यहाँ से वो 14 किलोमीटर आ गया है, तो कितना आ गया, 14 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, फ्रॉम हियर सी मूव्स, यहाँ से सी मूव्स नॉर्थ वेस्ट एंड 7 किलोमीटर। तो भाई मेरे नॉर्थ वेस्ट है कहाँ, तो ये देखो ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट, ये तो साउथ वेस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा भाई, यही तो होगा नॉर्थ वेस्ट। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। अब नॉर्थ वेस्ट जाना तो उसको इधर ही है, लेकिन कितने डिस्टेंस पे जाना है, तो जवाब आएगा सर कितना, 7। तो भाई मेरे देखो ध्यान से, अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद आ गया हो पार्ट 2 में, यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम भी लिया था समझाने के लिए। देखो 7 अगर नीचे गए, यहाँ पे आए 14, फिर 7 ऊपर जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इसी सिधाई में ही तो आ जाओगे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये चीज़ कितनी हो गई, यहाँ तक 7, ठीक है। ये दोनों टॉप एकदम बराबर हो गया, ठीक है, और ये पूरा कितना है, 14 है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों, देखो यहाँ से यहाँ तक आए थे,
और यहाँ से वो चीज डिस्टेंस इतनी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं ये पूरा कितना हो गया, ये अगर 14 था तो ये भी 14 हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दब रहे हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फैल भी जा रहे हो इधर, ठीक है ना, मतलब इधर पे आप डायरेक्शन थोड़ा सा यहाँ से देखिए कम हो रहा है 14 से, और यहाँ 14 से बढ़ गया, दोनों 7 7 सेम है, ठीक है। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस 14 हो गया। फाइनली सी मूव्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर जाएगी वो यहाँ से, कहाँ से किस तरफ जाएगी, ईस्ट में जा रही है, ठीक है। तो ईस्ट भाई यही है, ईस्ट तो इधर, इसका मतलब 4 किलोमीटर इसे इधर जाना है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर चले गए। अब पूछ रहा है हाउ फार सी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, इससे और यहाँ की डिस्टेंस, तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया जस्ट पूरा 14, तो ये भी 14। अब 14 में आप 4 ट्रेवल कर लिए तो बचा कितना, ऑब्वियस सी बात है 14 माइनस 4 जो कि होगा कितना 10, कितना हो जाएगा 10। समझ पाए कि नहीं, देखो भाई यहाँ से आप 7 नीचे आए, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से आप 14 आए, फिर इधर फिर 7 चले गए आप उधर उस ऊपर की डायरेक्शन में। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना ही एंगल, वो अंडरस्टूड है, इसको आपको अजम्पशन मान के चलना है कि जिस एंगल पे आप इधर घूमोगे उसी एंगल पे। अब अगर जो आप ये 135 यहाँ पे 120 पे अगर जो यहाँ से यहाँ तक गए हो, अगर ये बेस मान रहे हो, तो यहाँ भी आप कितना गए हो 120, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये ना सोचो कि इतने एंगल पे घूमे, उससे मतलब नहीं है। अगर आपसे कहा गया नॉर्थ ईस्ट, तो आप ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब आपको 45 पे ही घूमना होता है, ठीक है ना, और किसी पे नहीं। तो इसका मतलब अगर जो यहाँ से 7 ये इधर आपका कम हुआ था, तो यहाँ पे आपका 14 के लिए अगर 7 यहाँ से कम हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये 14 मेंटेन रहेगा, ठीक है। और आप 4 यहाँ पे चले आए तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 14 टोटल, और 4 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 10। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट आप वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को एक बार में समझ में नहीं आता। तो आप उतनी जब अगर आपको समझ में आ जाता तो आप स्किप कर दिया करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा करिए, बट मुझे तो सबको एक किनारे देखना है ना, तो समझिए इस प्रॉब्लम को, है ना, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है, जब तक मैं 3 से 4 बार समझा नहीं लेता हूँ तब तक मुझे चैन खुद नहीं मिलता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और फिर समझते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब डायरेक्शन का ही है, थोड़ा बहुत मिक्स्ड है, बस इसमें एंगल वाला टर्म आ गया, तो एंगल से घबराना नहीं है, सिंपल खाली ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना है। 90 डिग्री कहा घूमने के लिए, तो एकदम परेशान मत होना। देखो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो देखो क्लॉकवाइज का मतलब क्या, आपको ऐसे चलना है, तो आप यहाँ पर हो तो ऐसे 90 डिग्री मतलब, तो 90 डिग्री मतलब ये, तभी तो यहाँ पे 90 बन पाएगा, तो 90 डिग्री क्लॉक, तो ये, या 90 डिग्री यहाँ पे हो। लेफ्ट कह रहा है कि घूम जाओ, आप खाली बोल दिया लेफ्ट। मैंने आपको पहले ही टाइप में कराया था कि अगर आप ऐसे जा रहे हो, आपसे कह रहा है लेफ्ट घूम जाओ, तो लेफ्ट का मतलब क्या 90 ही घूमना है, वो कहे या ना कहे, ठीक है। और अगर एंगल पे कह रहा है इस एंगल पे क्लॉकवाइज घूमो, इस एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अंडरस्टूड, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बस इसके अलावा अभी तो कुछ है नहीं, बाकी एंगल बेस्ड हमारा एक टाइप ही, उसमें तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, बट इतना जानोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, इंतजार रहेगा। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं कमेंट में भी दूंगा, आप उनका रिप्लाई जरूर किया करिए, ताकि मुझे पता चले आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं भूल जाऊँ तो कमेंट करके बताइएगा सर कि आपने क्वेश्चन को नहीं दिया, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, मैरी वॉक्स टुवार्ड साउथ वेस्ट 15 माइल, तो आपको डिस्टेंस भी चलाना है, तो खाली इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस चलाते हैं, साउथ वेस्ट जाएंगे, 15 जाएंगे, तो साउथ वेस्ट 15, तो साउथ वेस्ट 15 माइल, ओके। चलिए ये, अच्छा आप एक बार ट्राई करना, किए होंगे पता नहीं, मैं भूल गया, यहाँ पे ऑप्शन था, ठीक है। अगला राइट टर्न ले रहा है, राइट, तो अगर यहाँ पे हो तो देखो ऐसे अगर आप जा रहे हो, आपको राइट घूमना है, तो राइट घूमना, तो आप 90 अंडरस्टूड है, आप 90 ही घूमोगे, तो ठीक है, तो ये आपका 90 बनाएगा, तो राइट हो गया, ठीक। उसी हिसाब से यहाँ से आपको राइट घूमना है, तो देखो ऐसे जा रहे थे, राइट घूमना है, तो इसका मतलब इधर घूम जाओगे, ठीक है, तो इधर घूम जाओगे, तो ये आपका क्या हो गया राइट। और कितना माइल जाओगे, यहाँ तक 15 आए थे, टर्न राइट एंड वॉक 10 माइल, 10 माइल, ठीक है। आगे देन सी टर्न, ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घूमना है, तो देखो भाई 90 डिग्री ऐसे होगा,
क्योंकि यहाँ 90 डिग्री तभी बनेगा। और क्लॉकवाइज घूमना है तो एक तो 90 इधर भी बन सकता था, अगर आप इधर घूम जाओगे तो आप एंटी में चले गए, एंटी क्लॉकवाइज ही तो ऐसे होता है। और आपको क्लॉकवाइज मतलब ये ना हो कि आपको इधर घूमना है। और कितने डिग्री कितने जाना है 10 माइल, तो ये 15 था, थोड़ा सा बचा लेते हैं, ये 10 माइल हो गया। ठीक ओके। अब क्या कह रहा है सॉरी, फिर क्या कह रहा है कि वो 10 माइल हो गया। नाउ शी अगेन टर्न लेफ्ट, तो देखो ऐसे जा रहे थे, लेफ्ट घूमना है तो ऐसे ही तो घूम जाओगे, इधर तो राइट होगा, तो लेफ्ट घूम जाना, ऐसे घूम गए। अब और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 30 माइल, तो ठीक है कोई बात नहीं, 30 बहुत बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 माइल। पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ, बताओ किस डायरेक्शन में। तो कुछ बनाने के कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है नॉर्थ एंड वेस्ट, उधर ही तो जा रही है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, सारे पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, चलिए कोई नहीं, करेक्ट हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक कि ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझो तो एक बार फिर से रिपीट करना, 110% आप समझ जाओगे। फिर भी ना समझो कमेंट किया करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, ठीक है। नंबर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, नहीं पाए हो तो कमेंट करना, वहाँ दे दूंगा, ठीक है। समझ गए, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, ये भी आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका मान सकते हैं कि डायरेक्शन इसका और इसका मिक्स्ड क्वेश्चन है ना। थोड़ा बहुत इसमें आपका सब डायरेक्शन का भी यूज होगा और थोड़ा बहुत आपका डायरेक्शन का यूज होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूर देखिएगा। देखिए 4 फ्रेंड्स लिव्स इन लोकेलिटी, ठीक है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने को कहा हूँ तो करूँगा जरूर। ईस्ट, अब देखो क्या क्वेश्चन है, आपको तुरंत देखते ही या तो मेरा चेहरा याद आएगा या तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोनों में से एक चीज आएगा। चेहरा याद आए तो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन याद आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, नॉर्थ साउथ पहले तो बना ही लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा था, पीछे से क्वेश्चन पढ़ना है। द हाउस ऑफ बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज हाउस, देखो एज हाउस ए के ईस्ट में बी का घर है। ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, का होता है, ठीक है। ए के ईस्ट में बी का घर है, तो इसका मतलब ए यहां रहा होगा, ए के ईस्ट में, तो ईस्ट किधर, इधर, तो ई के ईस्ट में किसका घर है, बी का है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बट इन नॉर्थ ऑफ सी, मतलब जो बी का घर है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं बट लिखा हो, ये मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट कहीं अगर बट लिखा है तो इसके पास मत जाइएगा, किसके पास जाइएगा, इसके पास जाइएगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हो, एंड लिखा हो, बट लिखा हो, तो आप इसके पास जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि गलत, यही सब हिंदियों में कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश में यही सब चीजें क्लियर होती है। अब कुछ लोग क्या समझेंगे, सोच लेंगे बट ए के नॉर्थ में है तो किसका घर, सी का, ठीक है। तो वो यहीं पे गलती कर देंगे, आपको गलती नहीं करना है। आपको अगर बट दिख रहा है तो आप जो जस्ट बगल लिखा उस पे नहीं जाएंगे, उसके पहले वाले पे। तो अब ध्यान से समझो, द हाउस ऑफ बी इन ए के ईस्ट में बी का घर है, लेकिन सी के नॉर्थ में है किसका घर, बी का घर, ना कि ए का घर। क्यों लिखा है, बट लिखा है, एंड लिखा होता, बट लिखा हो, फर्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो सी के नॉर्थ में किसका घर है, बी का घर है, तो सी के, अब बताओ सी कहां होगा कि बी उसके नॉर्थ में चला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है हमें सी यहां लेना पड़ेगा। भाई सी यहां पे लोगे तो सी का नॉर्थ क्या होगा, ऊपर की तरफ, तो सी के नॉर्थ में क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। बट लिखा हो तो फर्स्ट पे जाना। ये सब चीजें मैं सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से बताऊंगा आगे। द हाउस ऑफ सी इज, अब ध्यान से देखो, डी के वेस्ट में सी का घर है, डी के, अब बताओ डी कहाँ रखेंगे, यही तो रखोगे, तब तो डी का नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, डी के वेस्ट में किसका घर है, सी का, डी के वेस्ट में सी का घर, बस कब खत्म है। आगे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ एज, नहीं क्या पूछा है, डीज हाउस इन विच डायरेक्शन ऑफ एज हाउस, तो ए को रिस्पेक्ट में लेना है, ए के रिस्पेक्ट में डी का घर किधर है, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसी पे क्या बना दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो किधर आ रहा है भाई, ए के साउथ ईस्ट में किसका घर आ रहा है, डी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट,
ठीक है, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर नहीं समझे एक बार फिर से देखिएगा, 110% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बताया मैंने, सब डायरेक्शन पे इतने क्वेश्चन बहुत हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन मैं कमेंट में डालूंगा, देखता हूँ कौन रिप्लाई करता है। इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करेंगे फिर हम लोग एंगल बेस्ड पे आएंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 हम लोग कर लेंगे, पार्ट 4 में हम लोग एंगल बेस्ड, फिर पार्ट 5। सोच लीजिए इतने सारे पार्ट आएंगे। मैंने 50-60 क्वेश्चन की अप्रॉक्स कहा है, तो कराऊंगा। मिसलेनियस भी अपने पास है, मिसलेनियस में तो सारे टाइप हो जाएंगे, बट कमेंट के क्वेश्चन जरूर किया करिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो समझ गए होगे। नहीं समझे तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, या व्हाट्सअप करना, वहां समझा दूंगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज जैसा मैंने आपसे कहा है कि प्लीज़ आप वीडियो शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स में, उनको बताइए कि आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं, ताकि वो भी इन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है, और अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, मैं अपनी मेहनत से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और आप लोग सपोर्ट करेंगे इतना मुझे कन्फर्म पता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कॉमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा।